Good morning students, welcome to class 11th and here is your political science teacher सविता वर्मा। क्लास हमने आपके साथ में लेसन नंबर 9 हमारा पॉलिटिकल थ्योरी जो है उसको स्टार्ट किया हुआ था और उसमें हमने पीस के बारे में स्टडी करना है कि पीस क्या होता है और ये है हमारा चैप्टर नंबर 9 पीस। ओके, सो लेट अस स्टार्ट आवर चैप्टर पीस। पॉलिटिकल थ्योरी है हमारी बुक का नाम। लेट अस स्टार्ट। तो आज हम पढ़ेंगे फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चरल वायलेंस, राइट। और फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चरल वायलेंस में बेटा मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि एक तो जो डिस्क्रिमिनेशन है, वायलेंस क्यों क्रिएट होती है, क्योंकि हम लोग डिस्क्रिमिनेट करते हैं लोगों को। फर्स्ट है हमारा स्ट्रक्चर वायलेंस जो कि अनटचेबिलिटी के बेस पर जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है, और उसको हम कहते हैं। सेकंड जो जेंडर के बेस पर होता है। थर्ड जो कॉलोनियलिज्म। तो आज हम पढ़ेंगे रेशिज्म और कम्युनलिज्म। कॉलोनियलिज्म क्या होता है? इन द सेंस ऑफ प्रोलॉन्ग्ड एंड डायरेक्ट सब्जेक्शन ऑफ अ पीपल टू एलियन रूल इज नोन एज इज नाउ अ रेयर फेनोमेना। हालांकि आजकल के टाइम में ये बहुत कम देखने को मिलता है कि किसी एक कम्युनिटी ने किसी दूसरी कम्युनिटी को कंट्रोल किया हुआ हो। ज़्यादातर आजकल लोग सब देश आज़ाद हैं, पर फिर भी कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पर एक देश या एक कम्युनिटी अपने दूसरी कम्युनिटी को कंट्रोल करती है और फिर वहाँ पर वो लोग अपने अकॉर्डिंग लोगों को डिस्क्रिमिनेट करते हैं। सेकेंड, racism and communalism involve the stigmatizations and oppression of an entire racial group or community। racism क्या होता है? उसमें केवल एक व्यक्ति या कुछ व्यक्ति इंक्लूड नहीं होते, बल्कि पूरी की पूरी कम्युनिटी। यानी अगर सपोज़ हमें ब्लैक और वाइट का जो वाइट लोग हैं वो ब्लैक को डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं या उनको ओवररूल कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ वाइट लोगों ने कुछ ब्लैक लोगों को परेशान किया या डिस्क्रिमिनेट किया। इसका मतलब पूरी की पूरी कम्युनिटी, राइट। थर्ड, अपार्टाइड पॉलिसी। अपार्टाइड पॉलिसी भी जो साउथ अफ्रीका में जो बेसिकली लोग जो थे उसको इम्प्लीमेंट किया हुआ था उन्होंने, जहाँ पर दे continuously converting in the west and now it's often directed against the immigrants from country in Asia, Africa and Latin America। इसमें क्या है कि रेशल डिस्क्रिमिनेशन जो है वो आज भी कुछ कंट्रीज़ में कंटिन्यू है। और आपने कुछ समय पहले भी टीवी में कुछ न्यूज़ देखी होंगी जिसमें ये दिखाया गया था कि किस तरह से वाइट लोग जो हैं वो ब्लैक को टॉर्चर करते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि 2020 में भी ये चीज़ें आज भी ये हैं, ये चीज़ें इन्वॉल्व कहीं पर भी इम्प्लीमेंट नहीं होती, बल्कि हमने अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने आपको बताया कि इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स हमें देखने को मिलते हैं डे टू डे लाइफ में जब रेशल डिस्क्रिमिनेशन लोग फेस करते हैं। A just and lasting peace can be attained only by articulating and removing the talent, grievance and cause of conflict through a process of dialogues। दूसरा, बुक हमें बताती है कि अगर इस तरह की चीज़ें हैं तो हम उनको कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो जेंडर के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन या अनटचेबिलिटी के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन या कॉलोनियलिज्म के बेस पर, इन सब को हम एक डायलॉग्स की फॉर्म में यानी एक दूसरे से बात कर कर तब हम चीज़ों का सॉल्यूशन निकाल कर इस तरह का वायलेंस जो है वो सोसाइटी से एलिमिनेट कर सकते हैं, यानी सोसाइटी से हटा सकते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि और कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम सोसाइटी में से वायलेंस जो है वो वैनिश कर सकते हैं या स्टॉप कर सकते हैं या एलिमिनेट कर सकते हैं। तो वायलेंस डज नॉट originate merely within the individual psyche but it also rooted in the central social structure। वायलेंस जो है वो केवल एक व्यक्ति के अंदर नहीं होता। एक व्यक्ति के अंदर अगर ये चीज़ होती तो हम उसको स्टॉप कर सकते थे, लेकिन जब सोसाइटी के अंदर प्रिवेल होता है तब उसको स्टॉप करना या उसको कर्टेल करना बड़ा ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। देन द elimination of the structural violence necessitates the creation of just and democratic society।
दूसरा हमारा स्टेप है किस तरह से हम वॉलेंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर हम एक जस्ट डेमोक्रेटिक सोसाइटी को एस्टेब्लिश करें तब हम वॉलेंस को होने से रोक सकते हैं। नेक्स्ट है पीस इज़ नॉट एन एंड स्टेट्स बट अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग एन एक्टिव परस्यूट ऑफ मॉरल एंड मटेरियल रिसोर्सेज दीज आर नीडेड टू एस्टेब्लिश ह्यूमन वेलफेयर। यानी पीस का मतलब ये नहीं है कि हम स्टेट बनाना छोड़ दें या हम इस प्रोसेस के अंदर जो है वो मॉरल वैल्यूज़ को काउंट करना छोड़ दें, बल्कि पीस एस्टेब्लिश करने का मतलब होता है कि जैसी सिचुएशन हमारे पास है हम उनमें रहकर ही ये कोशिश करें कि वॉलेंस को किस तरह से एलिमिनेट किया जाए। सो कैन वॉलेंस एवर प्रमोट पीस? क्या कभी वॉलेंस से भी पीस को प्रमोट किया जा सकता है? और हमने इस बुक में स्टार्टिंग में पढ़ा कि कुछ हमारे पॉलिटिकल फिलोसोफर्स हैं जो इस बात में एग्री करते हैं कि शांति हमेशा एक युद्ध के बाद ही हो सकती है। यानी हमें शांति की कीमत तब पता चलती है जब हम किसी बड़े क्लैश से निकल कर आते हैं। तो कैन वॉलेंस एवर प्रमोट पीस? येस इट इज़। इट हैज़ ऑफन बीन assessed that violence through it and an evil can sometime be a necessary prelude to bringing about peace। कि बहुत बार शांति करने के लिए भी युद्ध करना पड़ता है। यानी जब हम कोई वॉर, जैसे कि हमारे यहाँ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, उसके बाद जाके हमने एक स्मूथ एनवायरनमेंट में अपने आप को डेवलप किया। तो ये कुछ एग्जांपल्स बताते हैं कि हमें शांति एस्टेब्लिश करने के लिए बहुत बार वॉलेंट होना पड़ता है, वॉर क्रिएट करने पड़ते हैं। इट मे बी argued that tyrant and oppressors can be prevented from continuing to harm or produce only by being forcibly removed। यानी अगर हम किसी सोसाइटी के अंदर शांति रखना चाहते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि वो व्यक्ति जो वॉलेंट हो रहा है, हमें उसको प्यार से अगर समझ में नहीं आता उसको, तो हमें उस पर भी गुस्सा करके या उसको आर्म्ड करके या मार पीट करके पनिश कर कर उसको समझाना पड़ता है कि शांति को भंग ना किया जाए। देन फॉर दिस रीज़न द प्रैक्टिस who consider peace to be a super value take a moral stand against the use of violence even for the attaining just end। और बहुत बार क्या होता है, पीस अटेंड करने के लिए भी हमें कुछ पावर का यूज़ करना पड़ता है। जैसे मान लो कोई रैली निकल रही है और उसके अंदर क्लैशेस हो रहे हैं और वो क्लैशेस पूरे स्टेट में फैल सकते हैं, तो पुलिस उसको कंट्रोल करने के लिए आर्म्स यूज़ करती है। और आर्म्स फिर क्या है? इट इज़ अगेन अ मेथड ऑफ वायलेंस। हाउएवर दे मे एडवोकेट that this is not to underestimate the potential militant but non-violent from the resistance। Civil disobedient movement is also a such type of example कि सिविल डिसोबीडेंट मूवमेंट में भी गांधी जी ने बहुत कोशिश की कि सिविल डिसोबीडेंट मूवमेंट में लोग जो हैं वो नॉन वायलेंस के पाथ पर चलकर तब सिविल डिसोबीडेंट मूवमेंट को लॉन्च करें। पर हमने 2 बार ऐसा नोट किया कि मूवमेंट जो है वो ऑल ऑफ सडन जो है वो वॉलेंट हो जाती है और फिर मजबूरी में गांधी जी को वो मूवमेंट कॉल ऑफ करनी पड़ती है। इसका मतलब कि हमें अगर कोई चीज़ हम शांति से करना भी चाहें तो भी पीस एस्टेब्लिश करने के लिए हमें वॉलेंट की फॉर्म को यूज़ करना पड़ता है। सेम वे मार्टिन लूथर किंग जो थे वो वेग्ड अ सिमिलर बैटल इन 1960s अगेंस्ट एंटी ब्लैक रेशल डिस्क्रिमिनेशन इन द यूएसए। सेम यूएसए में भी ऐसा हुआ था कि मार्टिन लूथर जो किंग था, उनको जब ब्लैक एंड वाइट का डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म करना था तो उन्होंने भी बहुत सारे एंटी ब्लैक रेशल डिस्क्रिमिनेशन मूवमेंट चलाई यूएसए के अंदर, ताकि ब्लैक और वाइट के डिफरेंस को ख़त्म किया जा सके। राइट, सो दीज आर फ्यू एग्जाम्पल्स विच बाय अटेनिंग दीज स्टेप्स वी कैन एलिमिनेट द violence from the society। Okay class, thank you very much and please go through with the chapter, give a reading to your chapter
and till then, till my next video, enjoy this one. Have a nice day.